अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। जितने हमारे मनोभाव, उनका उपादान हमारे सूक्ष्म शरीर में विद्यमान है, हमारी चेतना के सूक्ष्म अध्यवसाय में विद्यमान है, किंतु वे सारे के सारे भाव प्रकट होते हैं निमित्तों के कारण। उनमें हमारे शरीर में होने वाले रसायन, हमारे शरीर में होने वाले केमिकल बहुत बड़ा भाग स्वीकार करते हैं, उनका बहुत बड़ा हिस्सा है। जिस प्रकार का हमारा शरीर का रसायन आयुर्वेद की भाषा में जिस प्रकार का दोष होता है, वैसा ही भाव बनता रहता है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि भावों से हमारे रसायन प्रभावित होते हैं और हमारे रसायन भावों को प्रभावित करते हैं। एक चक्र बनता है। काम शोक भयाद वायु, वायु का प्रकोप क्यों होता है? काम शोक भया, तीव्र काम की भावना, तीव्र शोक और तीव्र भय होता है तो वायु का प्रकोप हो जाता है, और वायु का प्रकोप होता है तो भय का भाव जाग जाता है। पूरा एक सर्कल बनता है, एक वर्तुल है कि भाव से रसायन प्रभावित होते हैं और रसायन भाव को प्रभावित करते हैं। चित्त बहुत चंचल है, कुछ लोग बहुत चंचल चित्त वाले हैं, कहते हैं इतना प्रयत्न करते हैं पर चित्त कहीं एकाग्र होता ही नहीं, चित्त कहीं जमता ही नहीं। क्यों नहीं जमता? उन्हें और विश्लेषणों के साथ इस बात का भी विश्लेषण कर लेना चाहिए, क्या कोई शारीरिक रसायन तो बाधा नहीं डाल रहा है? आयुर्वेद का सिद्धांत है कि पित्तोदयात् चंचलत्वम्, पित्त प्रकुपित होता है तो चित्त की चंचलता बढ़ जाती है। अब पित्त तो प्रकुपित है और ध्यान करने बैठा, एकाग्र करने बैठा, एकाग्रता नहीं सदी। अब आलंबन की कमी नहीं, आलंबन अच्छा है, वातावरण अच्छा है, ध्यान का मार्गदर्शन भी अच्छा है, ध्यान की पद्धति भी अच्छी है, सब कुछ ठीक है, किंतु भीतर में पित्त इतना प्रकुपित हो रहा है कि चंचलता मिट ही नहीं सकती। उस स्थिति में यह जान लेना भी बहुत जरूरी है कि इतना अभ्यास करने पर भी, इतना प्रयत्न करने पर भी चंचलता नहीं मिट रही है, एकाग्रता नहीं आ रही है, तो क्या कोई शारीरिक क्रिया या शारीरिक रसायन तो बाधा नहीं डाल रहा है? अगर इस बात पर ध्यान दें तो शायद समाधान मिल जाए। हमें दोनों कोणों से चलना है, भावों को समझना है और भावों को प्रभावित करने वाले रसायनों को भी समझना है जो हमारे भावों को प्रभावित करते हैं। कुछ लोग बहुत प्रश्न करते हैं कि जब भी बैठते हैं तंद्रा आने लग जाती है, ध्यान में बैठे कभी निद्रा और कभी तंद्रा पीछा ही नहीं छोड़ती। क्यों नहीं छोड़ती? कुछ कारण तो होगा। कि कारण है कि कफ ज्यादा है, कफ प्रकोप है, इसलिए तंद्रा बहुत आती है। यह स्थिति जब समझ में आती है तो उसका उपाय करने की बात भी आती है। नींद बहुत आती है तो कारण समझ लेना है। पता नहीं मेडिकल साइंस में इस पर कुछ अभी आया या नहीं आया। आयुर्वेद का तो यह सिद्धांत है कि भैंस का दूध नींद बहुत बढ़ाता है। अनिद्रा के रोगी के लिए भैंस का दूध बड़ा उपयोगी है और जिसको ज्यादा नींद आती हो उसके लिए बहुत अनुपयोगी, बहुत नींद बढ़ाता है। दही भी नींद पैदा करता है,
ये हमारे भावों को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं, इन पर हम विचार करें तो भाव परिवर्तन की चाबी हमारे हाथ लग सकती है। सबसे कठिन बात है चाबी हाथ में आ जाए। चाबी हाथ में नहीं आती, ताला नहीं खुलता। चाबी हाथ में आ जाती है तो फिर ताला खोलने में कोई कठिनाई नहीं होती। क्यों? कि चाबी भीतर तक जाती है। एक ध्यान का रहस्य है चाबी। आप फिर ध्यान से समझे इस बात को कि चाबी एक ध्यान का रहस्य है। ताला लगा हुआ था, खुल नहीं रहा था, हथौड़ा लाया, हथौड़ा से चोट की, ताला खुला नहीं। बहुत प्रयत्न किया फिर भी नहीं खुला, टूट गया, खुला नहीं। दूसरा आदमी आया, उसने कहा क्या करते हो, ताला टूट रहा है, ऐसा क्यों करते हो कि खुल नहीं रहा है, कि चाबी लाओ, कि चाबी मैं मिली नहीं, कि गुम अभी लाता हूं। चाया घुमाया, ताला खुल गया। उसने कहा रे मैंने हथौड़े की चोट की तो ताला नहीं खुला, चाबी से ताला खोल दिया। वह बोला तुम सच्चाई को नहीं जानते कि जो भीतर बैठना नहीं जानता वह तोड़ सकता है, खोल नहीं सकता। चाबी भीतर पैर जाती है, भीतर की जाती है, ये खोल देती है, और जो बाहर से चोटने वाला है वह तोड़ सकता है पर खोल नहीं सकता। यदि हमारी चेतना भीतर ली जाती है, हमारा चित्त भीतर जाता है, जाने कितने रहस्यों को उद्घाटित कर देता है, कितना अनावरण कर देता है, कितनी गुत्थियों को खोल देता है। और कोई ऊपर से चोट करना चाहे, हथौड़े की मारे तो भी भीतर से कुछ खुलने वाला नहीं है, ग्रंथि मोक्ष होने वाला नहीं है। चाबी चाहिए, चाबी की जरूरत है। तो ये सारी चाबियां हैं मानसिक समस्याओं की, मनोग्रंथियों को खोलने की। जब ये चाबियां हमारे हाथ लग जाती है तो हम मनोग्रंथियों को खोल सकते हैं और मन को बिल्कुल ग्रंथि मुक्त बना सकते हैं। न जाने कितनी गांठें हमने मन पर दे रखी है। रस्सी पर तो एक गांठ उलझ जाती है तो खोलने का बहुत प्रयत्न करते हैं कि गांठ उलझ गई, क्योंकि रस्सी निकम्मी हो जाती है, गांठें गांठें लग जाती है तो रस्सी निकम्मी हो जाती है। हम रस्सी की गांठों को खोलने का बहुत प्रयत्न करते हैं, पर इस मन पर तो न जाने कितनी गांठें हमने दे रखी है कि समूचे मन को ग्रंथिमय बना रखा है। अब प्रश्न होगा कि वायु से हमारे भाव प्रभावित होते हैं, पित्त से हमारे भाव प्रभावित होते हैं, और कफ से भी हमारे भाव प्रभावित होते हैं। तो क्या प्रभावित होते हैं इस सच्चाई को ही जान लेना है, या कोई उपाय भी है कि अप्रभावित हों, प्रभावित होने से बचा सके? यह काम अध्यात्म का है। यहां आयुर्वेद और अध्यात्म का मिलन होता है। अध्यात्म का काम है कि इनसे बचाया जा सकता है। आयुर्वेद ने तो इतना बता दिया कि काम, शोक और भय से कौन सा भाव या कौन सा रसायन प्रभावित होता है, पर उनको कैसे मिटाएं, काम, शोक और भय को कैसे मिटाएं, या उनसे कुपित होने वाले दोषों पर कैसे विजय प्राप्त करें, यह शायद आयुर्वेद का उतना काम नहीं है। थोड़ा बहुत बताया होगा, थोड़ी बहुत औषधियां भी ऐसी बतलाई हैं कि जिनसे इनका शमन किया जा सकता है, किंतु इनका सर्वांग साधन आयुर्वेद के पास भी नहीं, वह अध्यात्म के पास। अध्यात्म की प्रक्रिया के द्वारा उन पर और इन त्रिदोषों पर, 3 दोषों पर विजय पाई जा सकती है। एक बहुत सुंदर अध्यात्म का श्लोक है
वातम विजयते ज्ञानम, दर्शनम पित्तवारणम, चरणं कफनाशाय, धर्मस्तेनामृतायते।